अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं पठान आसिफ खान अल-फैज़ उर्दू हाई स्कूल जलगांव से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। दौम जमात की दर्स किताब की नज़्म का मुताला करें। कबल इससे मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आप गौर समात कीजिएगा। किसी ज़माने में एक बादशाह था, वो बड़ा कंजूस था। एक मर्तबा उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरे सवालात का जवाब देगा मैं उसको आधी सल्तनत दूंगा, और जो जवाबात नहीं दे पाएगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। एक आदमी जो खुदकशी करने जा रहा था, उसने सोचा क्यों ना इस तरीके से मरने से बेहतर है कि बादशाह सलामत के सवालात के जवाब दिए जाए। अगर दे दिए जाए और सही निकल आए, बादशाह मुतमईन हो जाए तो आधी सल्तनत अपनी, और अगर ना दे पाए तो यूं भी मरना तू भी मरना। वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसने ऐलान करवाया कि बादशाह सलामत, आपके सवालात के मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। दरबार मुकम्मल तौर से भर गया। बादशाह ने पहला सवाल उस शख्स से पूछा कि ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपके हथेली पे बाल क्यों नहीं है। वो बड़ा चालाक शख्स था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं दूर दराज से आया हूँ और मैंने आपकी सखावत के किस्से बहुत सुने थे और कई मरतबा दरबार में हाजिरी भी हुई। आप इतने सखी हैं कि आप बेदरेग खर्च करते हैं और कई मरतबा मैंने इससे इस्तिफादा हासिल किया हूँ, फ़ायदा उठाया हूँ। मैं दरबार में आया हूँ और आपने कई मरतबा मुझे माल भी दिया है, और माल देने की कसरत इतनी थी कि मैं जब माल ले रहा था तो वो कसरत की वजह से, माल की ज़्यादती की वजह से मेरे हथेली पे बाल नहीं रहे। बादशाह बहुत खुश हुआ दिल में। उसको पता था मैं बहुत कंजूस हूँ, मगर मेरी सखावत के चर्चे आम होने लगे। वो खुश हुआ। उसने कहा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने तो अर्ज कर दिया कि आप बड़े सखी हैं, आप इतना माल रोजाना खर्च करते हैं, हजारों की तादाद में आपके दरबार पर लोग हाजिर रहते हैं, आपके माल देने की कसरत की वजह से आपके हथेली पे बाल नहीं है। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, चल तीसरी बात बता दे। पहला तो हो गया कि माल लेने की कसरत की वजह से तेरे हथेली पे बाल नहीं है, और माल देने की वजह से मेरी हथेली पे बाल नहीं है। मगर ये जो दरबारी बैठे इनके हथेली पे बाल क्यों नहीं है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप माल देते रहे इसलिए आपके हथेली पे बाल नहीं है, मैं माल लेता रहा इसलिए मेरी हथेली पे बाल नहीं है, और ये दरबारी जो बैठे हैं ये इस सीन को, इस मंजर को देखते हैं कि आप माल कसरत से मुझे दे रहे हैं और माल मैं कसरत से ले रहा हूँ, इसलिए ये दरबारी जो है हाथ मलते रहे, जिसकी वजह से इनके हाथों पर भी बाल नहीं है। इस तरीके से बादशाह अंदर ही अंदर दिल में बहुत खुश हुआ, जबकि ये बात वो मानता था कि जो तारीफ कर रहा है ये झूठी है, न मैंने माल दिया न इसने माल लिया, मगर उसने झूठी तारीफ किया तो बादशाह सलामत खुश हो गए। इसी तरीके से जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जो कायनात के निज़ाम को चला रहा है और जिसको तारीफ़ ज़ेब देती है, और यकीनन उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और वो तारीफ़ के लायक भी है, उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, में सारे जहानों का रब है, और हमने तस्दीक कर ली कि यकीनन अल्लाह सारे जहानों का रब है। तो हम अल्लाह की तारीफ़ करें, तौसीफ बयान करें तो कोई झूठी तारीफ़ नहीं होगी। सर का पाव उसने बनाया है, दुनिया के निज़ाम को वो चला रहा है, सूरज वो निकालता है, चाँद वो निकालता है,
ज़मीन से कौन से पौधों को वो निकालता है, पेड़ों पर फल वो लगाता है, परिंदे चरिंदे, न जाने उसने कैसी कैसी मखलूक बनाया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जब उसकी तारीफ़ को शायर बयान करे अपनी नज़्म में तो उसे हम्द कहते हैं। आइए हम हम्द का मुताला करते हैं।